जय सिया राम। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, हमारे पुरुषार्थ से संभव हो सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक चीज़ जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये दुर्लभ है, संसार बहुत दुर्लभ है। संत संगति दुर्लभ संसारा। संतों की जो संगति है, संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा दृष्टि, ये बहुत दुर्लभ है। ये तो ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त होता है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संतों की कृपा तब मिलती है जब कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होई एक संग, तब मन के मिटे मलिनता, तब भावई सत्संग। जब कोटि जन्मों का, करोड़ों जन्मों का पुण्य जब एक साथ उदय हो जाता है, एक साथ जब वो जगता है पुण्य, तब हमारे मन की मलिनता दूर होती है और सत्संग हमें अच्छा लगता है। नहीं तो सत्संग अच्छा ही नहीं लगता। संतों का सानिध्य हमें मिलता ही नहीं है, मिल भी जाए तो वो हमारे समझ से परे होता है। तो दुर्लभ संसारा जो संतों की संगति है, ऐसा ही एक दुर्लभ संत बाबा नीम करोली जी महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन पिछले कुछ कड़ियों से हम सुन रहे हैं। और बाबा जी तो ऐसे हैं कि एक दृष्टि भर किसी को देख लें तो उसका सब कुछ बदल जाता है, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। कितनी भी कोई पीड़ा में रहा हो, बाबा जी की दृष्टि उस पर जैसे ही पड़ती थी वैसे ही वो अपनी पीड़ा भूल जाता था और सब दुख दर्द बाबा जी स्वयं हर लेते थे। कई इस तरह के उदाहरण हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे संत जो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वो किस प्रकार से हमें मिले, इसके लिए हमें यत्न करते रहना चाहिए। भोजन छाजन प्रीति से गुरु को लेहु बुलाए। भोजन के बहाने बुला लीजिए, छाजन आप घर में कुछ नया काम कर रहे हैं, घर ही बनवा रहे हैं, उसी के बहाने बुलवा लीजिए, प्रेम से बुला लीजिए। गुरु को लेहु बुलाए। गुरु जब आएंगे, संत जब आएंगे, यानी संतों से मिलने के बहाने हमें ढूंढते रहना चाहिए। ईश्वर दर्शन के बहाने हमें ढूंढते रहने चाहिए, इससे हमारा सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही बाबा जी के कुछ अद्भुत लीलाओं की हम चर्चा करेंगे कि बाबा जी कैसे एक दृष्टि भर किसी पर डाल देते थे और उसका सब बदल जाता था, सब दुख दर्द दूर हो जाता था। एक बार की बात है, नीम करोली गांव में उस वक्त बाबा जी प्रवास करते थे। तो बाबा जी एक बार चबूतरे पे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक पागल को जंजीरों में बांधकर बहुत दूर से लिए आ रहे हैं। थोड़ा समीप जब वो व्यक्ति आया, वो पागल जिसे लोग कह रहे थे, वो आया, तो बाबा जी ने दूर से ही चीखते हुए कहा कि जंजीरें खोलो, इसको मुक्त करो। तो सब लोगों ने कहा कि ये वहशी है, अगर इसको मुक्त कर दिया जाए तो लोगों पे हमले करता है, लोगों को घायल कर चुका है, कई लोगों को, या आप पे भी हमला कर सकता है। बाबा जी, हम लोग आए हैं इसको आशीर्वाद दिलाने के लिए। बाबा जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल इसको मुक्त करो, इसको खोलो। जंजीरें खोल दी गई उस पागल की। बाबा जी ने उससे कहा कि देखो ये सामने पेड़ है, इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। और उस पागल व्यक्ति ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो पेड़ पे चढ़ा, उतरा। 3 बार 4 बार उसने ऐसा किया होगा। 5वीं बार पूछता है कि बाबा जी इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या होने वाला है। बाबा जी मुस्कुराए और बाबा जी ने कहा कि अब ये ठीक हो गया है, अब दिमागी रूप से अब इसको कोई परेशानी नहीं है, ये सोचने समझने लगा है, अब ये ठीक हो गया। बाबा जी ने कृपा दृष्टि भर डाल दी और वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके कई अनगिनत उदाहरण हैं कि जहाँ पे बीमार लोग बाबा जी के सानिध्य में उनके सामने आते थे और उनका सब ठीक हो जाता था। बहुत चमत्कृत कर देने वाली बातें हैं, सहसा विश्वास नहीं होगा लोगों को, लेकिन जो लोग बाबा के सानिध्य में रहे हैं उनका अनुभव है। कई इस तरह के किस्से सामने आए हैं। बाबा जी मन की बातों को भी ताड़ जाते थे। नीम करोली गांव की ही बात है कि वहाँ पे बाबा जी लोगों के साथ कुछ हरी चर्चा कर लिया करते थे, सत्संग करते थे। उस सत्संग में एक दारोगा जी भी आया करते थे। वहाँ के जो दारोगा थे वो भी आकर के वहाँ बैठते थे। दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी जिस पर वो चढ़ करके आया करते थे, और घोड़ी बहुत ही बिगड़ैल, किसी भी सवार को पटक दे। दारोगा जी को भी कई बार पटक चुकी थी वो घोड़ी। अच्छे से अच्छा सवार भी उस पर काबू नहीं कर पाता था। एक बार तो घोड़ी उसको पटकती थी।
तो दारोगा जी के मन में एक बार आया कि बाबा जी की इसी नाते हम परीक्षा भी ले लेंगे। बाबा जी को एक बार इस घोड़ी को देंगे कि आप बाबा जी सवारी कीजिए, और सबको पटकती है तो बाबा जी को भी पटकेगी। तो दारोगा जी के मन में इस तरह की बात आई कि बाबा जी की हम परीक्षा ही ले लेते हैं कि बाबा जी क्या सच में संत हैं, इस घोड़ी पे काबू कर पाएंगे, क्या इसकी सवारी वो कर पाएंगे। ये बात दारोगा जी के मन में आई और इस बात को बाबा जी ने समझ लिया। तो एक बार की बात है, दारोगा जी घोड़ी लेकर के आए और चूँकि आते थे तो 1-1.5 घंटा ठहरते थे, इसलिए उन्होंने घोड़ी का लगाम और जिन उतार करके रख दिया और घोड़ी को पेड़ से बांध दिया। यानी घोड़ी का जिन और लगाम हटा दिया गया, उसको पेड़ से ऐसे ही बांध दिया गया जैसे घोड़े को बांधा जाता है। और जैसे ही दारोगा जी आकर बैठे, बाबा जी तपाक से वहाँ से उठे और सीधे जाकर घोड़ी पे सवार हो गए। कोई लगाम नहीं, कोई जिन नहीं, उसकी नंगी पीठ पे बाबा जी सवार हो गए। उसके बाद घोड़ी सरपट वहाँ से भागी। जिस प्रकार से उछलते कूदते दुलत्ती मारते घोड़ी वहाँ से भागी, और सबको आश्चर्य हुआ कि घोड़ी को तो लगाम भी नहीं है, बाबा जी तो निश्चित तौर पे गिर जाएंगे, बाबा जी को खतरा हो सकता है, बाबा जी को चोट लग सकती है। इस तरह के भाव लोगों के मन में आ रहे थे जो उनके भक्त थे। लेकिन दारोगा जी मुस्कुरा रहे थे कि ये घोड़ी तो ज़रूर इस बार बाबा जी को नीचे ज़रूर पटकेगी। लेकिन लोगों ने देखा कि घोड़ी काफ़ी तेज़ गति से सरपट भाग रही है। बाबा जी कभी उसके गर्दन पे सवार हो जा रहे हैं, कभी उसके पेट से चिपक जा रहे हैं, कभी पीठ पे हैं, और लगातार घोड़ी भागे जा रही है। काफ़ी देर तक भागती रही और आखिरकार वो थक गई और थक करके हाँफने लगी, काबू में आ गई। उसके बाद बाबा जी तो जैसे चाहे उस घोड़ी को घुमा रहे थे, रोक रहे थे, मन कर रहा तो दौड़ा रहे थे, और घोड़ी काफ़ी देर तक हाँफती रही। दारोगा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। बाबा जी जब उतर करके घोड़ी से आए तो उन्होंने दारोगा साहब से कहा कि घोड़ी आ गई है ना नियंत्रण में, तुम्हें लग रहा था कि बाबा जी को गिरा देगी, अब ये पूरी तरह से सुधर चुकी है, अब ये तुम्हें भी नहीं गिराएगी। तो कई इस तरह के चमत्कृत कर देने वाले किस्से हैं जो वहाँ के लोग सुनाते हैं। कुछ लोगों ने जो उन किस्सों का संकलन किया है, आप पढ़ेंगे किताबों में तो ये सब पढ़ने सुनने को मिलेगा। सहसा यकीन नहीं होगा कि इतने चमत्कृत किस्से जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ऐसे दुर्लभ संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे लोग धनभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनको बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और वो लोग आज भी सौभाग्यशाली हैं जिनको बाबा जी के पवित्र स्थलों का दर्शन का मौका मिलता है, और जिनके स्मरण में, चिंतन में 24 घंटे में एक आध बार ही सही बाबा जी जिनके ध्यान में आ जाते हैं, स्मरण में आ जाते हैं, उनके तो समस्त कार्य सिद्ध ही समझिए, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि जाके गति है हनुमान की। जो हनुमान जी की शरण में है, ताकि पैंज पूजी आई, उसकी प्रतिज्ञा को तो पूरी ही समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हनुमान जी की शरण में है उसकी प्रतिज्ञा को पूरी समझिए, वो जो चाहेगा वो सब हो जाएगा। और बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे ही हैं, जो भी उनके सानिध्य में है, जो भी उनकी शरण में है, उसके समस्त कार्य बाबा जी आज भी सिद्ध करते हैं। तो विश्वास के साथ बाबा जी का चिंतन करें, स्मरण करें, सभी कार्य पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। जय सिया राम।